अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरखदार से मुखातिब है। एक बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई है कि असल में इस मुल्क के अंदर कौन खेल खेलता रहा, किसने एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया और अपने 14 महीनों का जो सारा मलबा था, जो सारी गंद थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फेंक कर वो साइड पर होना चाह रहे और चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही सारे गंद को साफ करे और वो सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते रहे, पॉलिटिकल मनूवरिंग करते रहे और अपने जाती मुफादात के लिए यानी सियासी मुफादात के लिए पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत उन्होंने बर्पा कर रखी थी उसका मलबा कहीं और पर डाल दें और खुद साइडलाइन पर हो जाएं। ये क्लेम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। नईम खालिद लोधी साहब काफी अरसे से खामोश थे और तकरीबन 2 से ढाई माह ये खामोश रहे और उसके बाद आकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया सियासत डॉट पीके के लिए और वहां पर नईम खालिद लोधी साहब ये क्लेम कर रहे हैं, ये अहम तरीन जर्नल है, इनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और एक बड़ी जबरदस्त इनके रेप्यूट है। उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट को बात समझ आ गई है कि असल में ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं। ये सबसे मुराद ये है कि ये 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्सस जिन्होंने मिल बांट कर खाया, जो सिर्फ इख्तिदार में इसलिए आए कि केसेस माफ करवाएं और थोड़ा सा इसे दे दें, थोड़ा सा उसे दे दें, यानी दूध का डोला है और जो जितना हाथ मार सकता था उसने हाथ मारा है। अब आप तब्दीली देखेंगे, कुछ अहम लोगों ने भी किरदार अदा किया और कुछ मैंने भी किरदार अदा किया। नईम खालिद लोधी साहब ये क्लेम कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन पहले जवाब इमरान खान को नहीं आता था, अब इमरान खान को जवाब आएगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब क्लेम कर रहे हैं कि बस एस्टेब्लिशमेंट का खान को जवाब जाएगा। यानी एक साजिश थी, एक मुनज़्ज़म मुहिम थी जो पाकिस्तान के अंदर की गई कि जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ और जिसके पीछे अवाम खड़ी है और पाकिस्तान की एक अहम तरीन स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने लाया जाए और उसके बाद हमने देखा कि जो मुल्क के अंदर लाख कानूनियत हुई, जो मारधाड़ हुई, जो लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए, लोगों को उठाया गया, जमानतें कैंसिल करवाई गई, अदालतों का मजाक बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रौंदा गया और उसके बाद फाइनली हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर भी हमने देखी है। और ये सब कुछ हुआ चूंकि एक पॉलिटिकली मामलात इतने अनस्टेबल थे, इतनी अदम इस्तेकाम था सियासी तौर पर कि मुल्की मामलात किसी और तरफ चलने शुरू हो गए थे, लेकिन अब इन सारी चीजों का इदराक होना शुरू हो गया है। उसके बाद साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे हैं अपने व्लॉग में कि बन्नी गाला में खान के साथ कुछ आम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई, जिसके बाद बर्फ पिघली है और अब हालात आप देखेंगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। हारून रशीद साहब भी यही अपने व्लॉग में क्लेम कर रहे हैं कि कुछ आम तरीन कॉरिडोर्स, आम तरीन क्वार्टर्स, बड़े पावरफुल कॉरिडोर्स में इस बात पर गौर गौस किया जा रहा है कि आखिर हम एनालाइज करें, चीजों को देखें कि असल में ये मामला है क्या। तो वह यह है कि पीडीएम का जो मलबा था 14 माह का, इस 14 माह में उन्होंने पहले तो बंदर बांट की, कुछ इसे दिया, कुछ उसे दिया, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब को दिया, उनके बेटे को अकोमोडेट किया, एक एक बंदे को दिया गया, यानी सबको जिसे जो जितना चाह रहा था उसे दिया गया, सबको मिलेगा वाले नारे लगे और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट बनाएगी। 14 महीनों के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब की सीवी पूरी दुनिया में फैलाई गई और पूरी दुनिया में उन्हें इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स के लिए बाकायदा से भेजा जाता रहा और अब जो जितना मलबा इन्होंने बिखेर दिया, जितना गंद रायता ये बिखेर चुके हैं, लाकानूनियत हुई, मारधाड़ हुई, साफी मुल्क के अंदर से भाग गए, साफियों के ऊपर तशद्दुद हुआ। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा गया, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर से खत्म हुआ। उसके बाद तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तान के अंदर से प्रोफेशनल्स ब्रांड ड्रेन हुआ और बड़े तगड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, स्किलफुल लोग ये मुल्क छोड़कर बाहर चले गए और ये सब कुछ हुआ तो एक पीडीएम की हुकूमत में हुआ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत में, जहां पर 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज का एक नेक्सस था, उनकी हुकूमत थी और वो ये सब कुछ करवाते रहे। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के एक ट्वीट ने इस सारे कफन के अंदर एक आखिरी कील ठोंका है कि जहां पर समझ आई कि असल में मामला कोई और है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंधा इस्तेमाल करके इमरान खान को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ये खान को साइडलाइन करवाना चाहते हैं, ये खान को कॉर्नर करवाने के लिए कोई और कंधा इस्तेमाल कर रही है, मलबा किसी और पर डालना चाह रहे हैं। ये सारा रायता जो बिखेर दिया इन्होंने ये किसी और पर डालना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो इनके लिए तैयार नहीं है। तो नईम खालिद लोधी साहब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो ही इनकी हुकूमत जाएगी आप चीजें बदलते हुए देखेंगे, निगरान सेटअप आएगा। और अभी तक ये जो बंदर बांट कर रहे हैं कि कोई साफी आ जाएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएगा, कोई किसी का जो इन्हें सलूट मारता है वो आ जाएगा, लेकिन निगरान सेटअप विल बी वेरी मच डिफरेंट। खालिद लोधी साहब के मुताबिक वो लोग होंगे जो इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे, चूंकि मईशत अहम है। आईएमएफ ने आपको एक आखिरी वार्निंग दी है, बल्कि एक आप ये कह सकते हैं कि आखिरी दफा आईएमएफ ने आपको आंखें दिखाकर ये पैसे दिए हैं कि अब आपने ठीक नहीं किया तो जनाब हमसे कोई उम्मीद ना रखें। लिहाजा उसके बाद जो इनिशिएटिव लिए गए इकोनॉमी के हवाले से जरूरी है कि पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत करवाया जाए। हमारा पड़ोसी मुल्क यानी वो चंद्रयान भेज रहा है, वो स्पेस शटल भेज रहा है और हम यहाँ पर बैठकर अभी तक यानी सियासी पार्टियां तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं और खान को और जमान पार्क और फलान ढिमकान यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का की जो समझ है अब वो आ गई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि चीजें बहुत ज्यादा बदलेंगे। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। परवेज खटक साहब, प्रोजेक्ट परवेज खटक, वो भी उरूज पर है, वो भी आगे पीछे हाथ वो मार रहे हैं कि उनके हाथ कुछ आ जाए और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहे हैं।
उनका ये क्लेम है कि मैं नई सियासी जमात बनाऊंगा और इमरान खान को टक्कर दूंगा। लेकिन अब वो जो खैबर पख्तूनख्वा के एक लोकल साफी हैं, वहां के मुकामी साफी हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब परवेज खटक खुद तहरीक इंसाफ के लोगों को छापे मरवाकर गिरफ्तार करवा रहे हैं। यानी इनके साथ मिलकर ये जो हुकूमत है या निगरान सटअप के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में खटक साहब खुद तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। और उनका यह कहना है कि मुकामी साफी का यह दावा है कि परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदे से दबाव डलवा रहे हैं और परवेज खटक एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं कि आपने अभी तक लोगों को तोड़कर उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनाने में मदद क्यों नहीं की। यानी एस्टेब्लिशमेंट से खटक साहब नाराज है कि आपने मुझे सियासी जमात क्यों नहीं बना के दी। यानी इस मुल्क के अंदर ये कोई मजाक है कि जब जो उठेगा सियासी जमातें बना देगा। उसके बाद वो ये भी क्लेम करते हैं कि परवेज खटक ने अभी तक जो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी का क्लेम नहीं किया या फिर उनका उसका जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और जो अनाउंसमेंट करनी थी वो इसलिए नहीं की क्योंकि लोग टूट नहीं रहे, लोग पीछे नहीं हट रहे, लोग प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों की जमानतें खारिज करवाई जा रही हैं। यानी अली मोहम्मद खान तकरीबन 10 दफा उनकी जमानत हुई और वो अभी भी अंदर हैं। उसके बाद भी खैबर पख्तूनख्वा से जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सब की जमानतें मनसूख की गई हैं, उन सबको अंदर रखा जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि खटक की पार्टी ज्वाइन करें, परवेज खटक का जो डूबती हुई उनकी जो सियासत है उसको किसी तरह से सहारा दे दें। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। अब महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, अहम तरीन स्टेक होल्डर साथ मिलकर बैठेंगे और यह मुल्क तभी आगे बढ़ेगा। हमने देखा है कि इससे पहले पिछली हुकूमत में ये सब मिलकर बैठे थे, इकोनॉमी 6% के साथ ग्रो हुई थी, मुल्क के अंदर इस्तेकाम था, चीजें बेहतर थी, फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त थी। लेट्स सी क्या हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन दुआ यही है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आए, मामलात आगे बढ़े, मईशत बेहतर हो, लोगों की जिंदगी बेहतर हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।